दोस्तों, साहिल भाई आ गए हैं पिक्चर में और मैं भी आ गया हूँ कैमरा के स्क्रीन पर। दोस्तों, आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, विजयदशमी का दिन है, बहुत खास दिन है। हाँ, अगर हम हिंदूज के फेस्टिवल की इसकी बात करें, बहुत बड़ा त्यौहार है और भगवान रामचंद्र जी की आज पूजा होती है। शाम को के दिन यहाँ पे इवनिंग में हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में रावण दहन होता है और बहुत ऑस्पिशियस डे ये आज एसएस ने चुना है एक स्पेशल सीरीज को लॉन्च करने के लिए, जिसके बारे में डिटेल में आपको भाई बताएंगे कि उसके पीछे मकसद क्या है आज ही लॉन्च करने का और ये सीरीज क्यों लॉन्च करी जा रही है। भाई आज ही लॉन्च करने का तो भाई ने इतना बड़ा दिन बता दिया। हमारे इतिहास में भगवान ने साक्षात धरती पे आए थे, भगवान श्री राम, और क्यों लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, ये हम दोनों भाई आज डिटेल में आपको बताएंगे। क्योंकि हम ये फील कर रहे थे दोनों भाई कि पूरे वर्ल्ड को आग मचा दी थी जब लॉन्च हुआ था स्मैकर। बिल्कुल, मतलब उन एक आई थिंक 6 मंथ्स में सिर्फ एक ही डिमांड थी हर तरफ, स्मैकर स्मैकर स्मैकर। इनफैक्ट आज भी बहुत क्रेज, आज भी बहुत क्रेज, क्योंकि वो एक, तब भी मेरी जतिन भैया से बात हुई थी डिटेल में, वो कहते थे जैसे T20 स्पेशलिस्ट है ना, स्मैक कर दिया बाहर, वैसा एक बैट, स्मैक नाम से उन्होंने वो बैट निकाला, स्मैकर। वो खत्म हुआ तो वर्ल्ड को एक सबसे एक्सपेंसिव बैट आया, गंथर। मतलब हम किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा बैट आएगा जो 1.5 लाख का होगा, जिसके साथ एक बैट वैसा ही रेप्लिका प्रैक्टिस के लिए मिलेगा और वैसा एक प्लेयर ग्रेड से भी ऊपर का बैट मिलेगा। ये अलग सोच और रेवोल्यूशन किया भाई उस बैट ने, इतना अच्छा रिस्पांस कि आई थिंक हमने ही शायद 12 to 13 बैट्स वो सेल किए हैं। जी भाई जब ये हमारे पास एसएस के टीम से इंफॉर्मेशन आई कि अब एक नई सीरीज आने वाली है, मैं बहुत क्यूरियस था, क्योंकि जतिन भैया का माइंड मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 4-5 जोन आगे चल रहा है। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन का माइंड एक जनरेशन आगे चलता है। तो मैं स्पेशली जब मुझे पता लगा, मैं नाम नहीं बता रहा सीरीज का, सिर्फ 1 मिनट के लिए, कि जब ये सीरीज आ रही है तो मैंने जतिन भैया को फोन किया और उनसे पूछा कि आफ्टर स्मैकर व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस सीरीज, राइट। तो उन्होंने जो 1-2 रीजंस बताए, मेन सीरीज भी बता रहे भाई। हाँ जी बिल्कुल भाई। दैट इज डीके सीरीज, दिनेश कार्तिक लेजेंड द फिनिशर, उनकी सीरीज है। एक डिकेड से सचिन भाई वो एसएस के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। तो उन्होंने बोला कि 2 रीजंस हैं ये बैट को सीरीज को लॉन्च करने का। पहला बड़ा रीजन क्या है कि वो अपने इलीट कस्टमर के लिए जहां स्मैकर लेके आए, क्योंकि वो प्लेयर प्रोफाइल का बैट है जिसमें प्लेयर की लकड़ी है। आज वो एक विजयदशमी के दिन गिफ्ट दे रहे हैं वर्ल्ड को कि एक प्लेयर की प्रोफाइल वो 5 ग्रेड में लेके आए हैं। वाओ, ग्रेड 4, 3, 2, 1 एंड प्लेयर ग्रेड। इसकी डिटेल हम सचिन भाई और मैं मिलके बाद में बताएंगे। और भाई ऐसा है, देखो अगर हम स्मैकर का लॉन्च देखें तो स्मैकर का लॉन्च होने के बहुत टाइम के बाद स्मैकर की सीरीज आई थी, जिसमें बहुत सारे कस्टमर नाराज हुए थे कि यार ये बैट हमारी रेंज में नहीं है, तो कुछ लो ग्रेडिंग में या लो बजटिंग में भी बैट आना चाहिए। तो अब देखो 8,000 रुपए से लेके और 23,000 रुपए तक की रेंज में स्मैकर है। बिल्कुल। एंड सिमिलरली इस बार इन्होंने उस जो शिकायत थी या जो नाराजगी थी वो दूर भी करी है फिनिशर की ओवरऑल सीरीज को लॉन्च करके। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, एसएस कुछ लॉन्च करता है या तो वर्ल्ड वेट कर रहा होता है। बिल्कुल। तो प्यार उनसे इतना है कि अगर जो उनसे ख्वाहिशें हैं वो, और एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बैट को लॉन्च करना इतना इजी नहीं है कि एक लकड़ी को काटा और एक स्टिकर को बनाया और बैट लॉन्च कर दिया। इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट। टीम रेगुलरली हमें कॉल करती है एसएस की कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड क्या है। तो जतिन भैया ने जो सेकंड रीजन दिया कि आज की क्रिकेट इतनी जल्दी शॉर्टर फॉर्मेट में आ रही है, ठीक है, तो एक फिनिशर का बैट होना, जहां पे अगर T10 क्रिकेट आ रही है, T20 क्रिकेट आ रही है, जहां पे
यॉर्कर्स बहुत बजेंगी, लो पिचेस हम सुनते ही हैं भाई कस्टमर से, लो पिचेस है। तो ऐसा बैट लेके आए हैं जो दिनेश कार्तिक यूज कर रहे हैं, और कोइंसिडेंटली वो मैच कर रहा है बैट शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट से, एंड फॉर द प्लेयर्स हु वांट टू बी, हु आर द बेस्ट फिनिशर्स, या जो यॉर्कर्स को भी छक्कों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टफ बॉल्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये जब दो रीजन मैंने सुने, आई वाज कन्विंस्ड एंड आई वाज वेटिंग कि कब साहिल सचिन के पास ये बैट्स आएंगे और हम इसको रिव्यू करेंगे। तो इतना बताया है आपको, लेट अस सी सचिन भाई कि क्या है बैट में। बिल्कुल ठीक है भाई, शुरू करते हैं भाई। तो सबसे नीचे की ग्रेड से शुरू करते लो हैं भाई, लो भाई। तो सबसे पहले सचिन भाई हम ये बताना चाहते हैं, दिस इज दी मैसिव, ओह गॉड, दिस इज द शेप भाइयों जिससे दिनेश, सॉरी मैं बोलूं कुछ, प्लीज मेरे अंदर वर्ड आ रहे थे, प्लीज बोलो। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे डीके का प्लेयर बैट डाला था, एंड हूबहू सेम शेप है, सेम शेप, एंड आई कैन गारंटी यू, मैंने बैट अभी देखा नहीं, पकड़ा नहीं, फील नहीं लिया, मैं गारंटी दे सकता हूँ पिंग भी वैसा ही होगा 100%। प्लीज कंटिन्यू भाई। तो पहले तो बता दूं, ये इनका स्टार्टिंग रेंज का बैट है, डीके फिनिशर 4, जिसकी एमआरपी है 14,000 रुपीज। नाउ जस्ट लुक एट दिस शेप, वी क्रेव फॉर दिस शेप, और इस रेंज में ये शेप देना 1170 ग्राम्स में। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार बैट को पूरा दिखाएं। सच अ ब्यूटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेन्स में ये बैट है, विद ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मुझे ये सर्पेंट स्टिकर के जैसे कुछ डिजाइन है ना, वैसा लगता है। देन डीके जो प्लेयर के आता था विद डीके सिग्नेचर, और इसको फिनिशर 4 का सचिन भाई इन्होंने नाम दिया है। दोस्तों अगर मैं इसकी प्रोफाइल की बात करूं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्मैकर, अगर हम स्मैकर को देखते थे वो एंड तक स्पाइन टिल्ट हो जाता था और स्पाइन इतनी उठनी नहीं होती थी उस बैट की, वेरएज डीके जिस बैट से खेलते हैं उसकी स्पाइन मिड टू लो में बहुत ज्यादा हाई है, सो दैट ही कैन प्ले दोस क्रेजी शॉट्स, दोस स्कूप्स। अगर उसने इसके ऊपर से भी, कवर्स के ऊपर से मारना है, और लास्ट में ये लोग चूज करते हैं बॉल, या तो वो आपसे डिस्टेंस में बहुत दूर होती है, तो पूरा बैट का लगने का मतलब ही नहीं है। तो दिस प्रोफाइल, इतना एरिया यूज होता है बैट का। अगर आप सारे शॉट देखें, अगर यहाँ से यॉर्कर को देखें जो कैपिटलाइज करते हैं वो, तो ये लगेगा। अगर वो बाहर की बॉल को वाइड यॉर्कर को कनेक्ट करते हैं, इतनी दूर से मार रहे हैं, तो ये लगेगा। अगर वो आप स्कूप देखोगे, वो स्कूप मार रहे हैं, तो ये एरिया लगेगा। इसलिए दिनेश कार्तिक इस मैसिव प्रोफाइल से खेलते हैं, जहां पे सारा मीट लो से लेकर एंड तक है, और इसकी भाई जहां कुछ बल्लों के एज इतने होते हैं, ऐसे में टो उतनी दी है। तो भाई जतिन भैया, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब आप पर्सनली भी मिले थे भाई, कैसे कर रहे हो आप ये, मतलब जहां मैंने कई बैट की एज देखी है इतनी, मेरे ख्याल तक 34 35 के करीब टो है। और मैं अगर फील की बात करूं, ऑफ कोर्स बैट थोड़ा सा इसका जो फील है वो नीचे की तरफ है, बट एज यू नो डीके प्लेज विद 1.5 ग्रिप्स। अगर आप आधी ग्रिप यहाँ पे और चढ़ा देते हैं तो बैट विल बी बैलेंस्ड। और इफ यू सी दी शोल्डर ऑल्सो, यहाँ से शोल्डर बहुत ज्यादा, बट सी दिस एरिया, प्लेइंग एरिया देखो दोस्तों। सो अगर मैं इस बात की, बैट की स्पेसिफिकली बात करूं, इजीली 42 mm के करीब इस बैट की एज है, और अगर स्पाइन बोलूं 68-69 होगी, वेट 1170 ग्राम्स है। लेट अस चेक दी पिंग ऑफ दिस बैट। वैसे तो तौहीन है, हाई कौन तौहीन है। सचिन भाई, आपने उस बैट की पिंग देखी थी? प्लीज चेक करना है। बिल्कुल, आप जो कह रहे थे वैसी ही होगी, जरा देखो आप। रेफर कर सकते हैं लोग, वो शॉर्ट्स डाला हुआ है YouTube पे, आप देख सकते हैं, इसका और उसका पिंग मैच कर सकते हैं दोस्तों। आओ सचिन भाई, सेकंड बैट आप देखो, फिनिशर 3। सो बेटा पानी देना इधर भैया। हाँ, मैंने कह दिया। सो दोस्तों, फिनिशर नाम ही ऐसे बैट को या ऐसी सीरीज को दिया है, ऐसे प्लेयर को दिया है
जो जस्टिफाई करता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है हमारे, वो भी उस फिनिशर नाम को जस्टिफाई करते हैं कि जब वो जाते हैं तो काम फिनिश करके आते हैं। सेम विद डीके, चाहे वो उनकी कल की पारी देख लो, 2 मैच नहीं जीत पाया इंडिया, बट तूफान ले आए थे वो। मैंने कमेंटेटर को सुना था ये बोलते हुए कि अगर उनको 15 बॉल्स दे दी जाए मैच में तो तूफान आ जाएगा, और हुआ भी वही। ऑलमोस्ट 17-18 बॉलों में उन्होंने ही हिट अराउंड 46 रन। सो अमेजिंग बैट्समैन, अमेजिंग बैट्स, अगेन अमेजिंग सीरीज, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल जैसा भाई ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब मैं इस बैट के बारे में, मेरे पास कुछ नहीं रहा दोस्तों बोलने के लिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट ऑलरेडी इसको जस्टिफाई कर चुके हैं, और इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि कोई जस्टिफाई कर पाएगा, क्योंकि कोच भी हैं और उनकी गेम को बहुत नज़दीक से देखते भी हैं, रिव्यू भी करते हैं अपने यहाँ, क्योंकि इनको भी पॉइंट्स चाहिए होते हैं कि बच्चों को क्या सिखाना है। तो उस लेवल पे मुझे लगता है भाई ने बेस्ट जस्टिफाई कर दिया। स्टिल अगेन इट इज़ सिमिलर काइंड ऑफ फुल प्रोफाइल, और यू कैन से कि स्पाइन जो है वो टो की तरफ एक्सटेंडेड है। प्लेइंग एरिया अगेन बहुत बड़ा है दोस्तों, और अगर मैं इसकी वेट की बताऊँ, अगेन ये भी 1170 ग्राम में है। प्राइस इसका 16,000 रुपीज़ है। इसका नाम है फिनिशर 3, और स्टिकर कलर कॉम्बिनेशन मोर और लेस सेम है। इसमें हल्का सा ब्लूइश और रेडिश कलर को मिक्स किया है, तो सो दैट स्टिकर इसका और बेटर लगे। फेस आप देख रहे हैं, ग्रेन्स काउंट करता हूँ आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के करीब इसमें ग्रेन्स है दोस्तों। हैंडल अगेन राउंड है, 1.5 ग्रिप और डबल ग्रिप आप कर सकते हो। मैं पिंग दिखा सकता हूँ अब आपको। वाह, ज़रूरत है दोस्तों? यस और नो कमेंट में लिखना, ज़रूरत है। अगले बैट से पहले थोड़ा तबाही यार, तबाही। बहुत ही बढ़िया बैट जतिन भैया, कांग्रेचुलेशंस, दोबारा आग लगने वाली है। ये लो भाई, थर्ड बैट जो है फिनिशर 2 है भाई। सबसे पहले हम इसके प्राइस की तरफ चलते हैं। 20,000 रुपीज़ इसका प्राइस है। 1185 ग्राम्स वेट है। स्पेशल स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए बन के आए हैं बैट। अगर आप देखेंगे दिनेश कार्तिक के साइन यहाँ पे भी हैं जैसे प्लेयर में होते हैं, और टन के ऊपर ये जो डीके लिखा रहता है वो सेम है। लेट अस चेक द प्रोफाइल। सेम प्रोफाइल है। सी द फेस, क्लीन फेस। 1 2 3 4 5 6 7 ग्रेन्स हैं बैट में। अगेन ब्यूटीफुल स्टिकर विद मैरून एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन। सेम ग्रिप है इसके साथ। अगर बैट की मैं फील देखूं, से एग्जैक्टली द सेम फील ऑफ द बैट। एक बात और जो बहुत ज़्यादा इस शेप को बनाने के बाद एसएस ने गारंटी की है कि जैसे दिनेश कार्तिक एक लंबी पारी खेल रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट में वो धोनी से पहले आए थे, एक लंबी पारी खेल रहे हैं, वैसे ही उनकी सीरीज और उनके बैट्स लंबी पारी खेलेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कि इनका चलना, वुड इनकी जो बनावट है, जैसे इतना मोटा टो रखने का भी रीज़न ये है कि अगर टो लगने के बाद क्रैक भी अगर उसको आप रिपेयर कर लेते हो, इसके स्ट्रोक में कोई फर्क नहीं आएगा, परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। चेक दी सचिन भाई, लो भाइयों, एसएस ने तो जो गारंटी दी है, सचिन भाई इधर आओ एक मिनट, एसएस ने तो जो गारंटी दी है वो तो है ही, वो सुप्रीम है, बट हम दोनों भाई अपनी कैपेसिटी में ये गारंटी दे रहे हैं कि अगर किसी भी बैट का आपको पिंग बॉम्ब से इतना सा भी कम लगे तो वो यूज्ड बैट हम वापस ले लेंगे। बॉम्ब से कम आपने मारा और छक्का, बाउंड्री नहीं, स्टेयर्स पे ना गिरे भाइयों, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो बताना। तो पिंग आई डोंट नीड टू चेक भाई, आप लास्ट बैट भाइयों ये है इस सीरीज का लास्ट बैट। अगर इसके बाद प्लेयर सीरीज आती है वो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, वो सारा वर्ल्ड जानता है। ये बैट भी हम पहले रिव्यू कर चुके हैं क्योंकि ये डीके फिनिशर 1 कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था। तो सबसे पहले मैं बैट का फेस दिखाता हूँ। क्लोज निट ग्रेन्स में ये बैट है। क्विकली मैं आपके लिए ग्रेन्स काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो मैंने इजीली गिन ली है, ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों। प्रोफाइल सेम जो भाई ने डिस्क्राइब किया। ये देखिए, ये इसका प्लेइंग एरिया है दोस्तों। स्पाइन बहुत अच्छा उठा हुआ है। एज इसका 40-41 के बीच में होगा दोस्तों। वेट इसका 1165 ग्राम्स है। और ये ब्लू स्टिकर में, ब्लू और डार्क ब्लू में सेम कॉम्बिनेशन में ग्रिप आ गई। अगेन फिनिशर 1 यहाँ एम्बोस्ड है और दिनेश कार्तिक के हस्ताक्षर ऑटोग्राफ यहाँ पे एम्बोस्ड है दोस्तों। और राउंड हैंडल में बैट है। मेरे को एक चीज़ और मैंने फील करी है दोस्तों, क्योंकि मैंने इससे पहले ये बैट भी रिव्यू किया है और प्लेयर बैट भी रिव्यू किया है, जो मैंने बात फील करी है और भाई ने जो स्टार्टिंग में बताई है कि बैट का वेट स्लाइटली नीचे की तरफ जाता है। ये मैंने अभी क्यों इस चीज़ को रियलाइज़ किया, जब मैंने पहला बैट डीके फिनिशर 1 हमने रिव्यू किया था, वो 1120 या 1110 ग्राम्स का बैट था, बट उसका वेट नीचे की तरफ था और मुझे फील हैवी आता था। क्यों भाई ने बहुत अच्छा लॉजिक दिया कि जब आपको T20 में स्पेशली बॉल को हिट करना है और पावर हिटिंग करनी है, तो बैट का वेट और मीट यहीं पे चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ है दोस्तों। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है दोस्तों, आपकी तसल्ली के लिए दिखा रहा हूँ, चेक कर लो आप। ओहो, बस इससे ज़्यादा नहीं मैं चलो मैं पिंग चेक करूँगा। और इसका प्राइस आप सब जानते हैं पहले से ही, 25,000 इसका प्राइस है। आई थिंक ये ग्रेड 1 या 2 के बीच की विलो है कि क्लेफ्ट में। ग्रेड 1 है भाई। ग्रेड 1 है भाई जी भाई। ओके, स्टिल हम अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होगा तो हमें कॉल करके क्लियर कर सकता है। और भाई कुछ और बस भाई ओवर इन ऑल समराइज करें अगर, कांग्रेचुलेशंस टू द वर्ल्ड। आज विजयदशमी का इतना बड़ा पर्व है और एक और जतिन सरीन भैया ने गिफ्ट दिया है वर्ल्ड को, डीके का प्रोफाइल। एंड मैं ऐड कर रहा हूं और सचिन भाई इस पे एक बात ऐड कर रहे हैं, पिंग प्रोफाइल और पिंग गिफ्ट दिया है। ये बात बिल्कुल सच है भाई। सॉरी भाई, मैंने आपको 2 बार काट दिया बीच में। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। क्योंकि डीके के चाहे वो प्लेयर बैट आया है, चाहे वो ये वाले बैट आए हैं, चाहे इससे पहले फिनिशर 1 आया है डीके का, पिंग में हमें उन सारे बैट्स में रत्ते भर भी, एक होता है ना 1920 का भी डिफरेंस नजर नहीं आया अभी तक। इसलिए साहिल भाई उस कॉन्फिडेंस से ये बात आपको कह रहे हैं और उसके लिए बिग 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 कांग्रेचुलेशंस, बिग थैंक्स टू एसएस टीम, जो हम भाइयों को एंगेज रखती है, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि हम उनके बिहाफ पे इन बैट्स को लॉन्च करें। हमें उन्होंने चूज किया, इसके लिए उनका दोनों भाइयों की तरफ से, स्पोर्ट्स वर्ल्ड की तरफ से, साहिल सचिन व्लॉग्स की तरफ से तहे दिल से बिग 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 थैंक्स है उनको भाई। जैसे बता रहा था मैं, 2 गिफ्ट दिए हैं, एक प्लेयर प्रोफाइल एंड प्लेयर पिंग। शायद प्लेयर प्रोफाइल में समझता था बहुत टफ है देना नीचे ग्रेड में, बट जतिन भैया ने वो टाइम एंड अगेन करके दिखाया था। बट प्लेयर पिंग भी देना बहुत बड़ी बात, 14,000, 16,000, 20,000, 25,000 एंड देन 80,000, सब कुछ एक जैसा भाइयों। कटल बैट है और मेनली बैट फिनिशर के रूप में आ रहा है, जहां पे बहुत यॉर्कर्स को आप फेस करते हो, तो जो डिफरेंट स्कूप शॉट्स हैं या वाइड यॉर्कर्स को 6 मारना या यॉर्कर को पहले पैर खोल के 6 मारना, तो उन सब के लिए एप्ट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो टेक्निकल क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एप्ट नहीं है। सोचिए अगर टफ बॉल्स को वो इतना दूर मार रही है, तो जो बनी बनी हाफ वॉली बॉल्स को आप मारोगे, हाफ वॉली बॉल को, तो वो कहाँ जाने वाली है दोस्तों। दिस सीरीज गारंटीज यू पावर हिटिंग, पिंग, लॉन्ग लाइफ एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रन्स। ऐसे ही और वीडियोस के लिए साहिल सचिन व्लॉग्स पे आप लोग बने रहें। खूब खेलो दोस्तों, व्यस्त रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ और आज विजयदशमी को एंजॉय करो। अगली वीडियो के लिए जय हिंद।